अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन तबिअहुम अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़ने की सआदत हासिल करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जो काम था वो काम है, वो काम रहेगा। जो काम था वो काम है, वो काम रहेगा। मैं मर के भी जिंदा हूँ ए जालिम, तेरे सर पे यही इल्जाम रहेगा। सामईन ज़ी-वक़ार, मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम, खुतबाए उज़्ज़ाम, स्टेज पर मौजूद अज़ीज़ाने मिल्लत, खुसूसन क़ारी शब्बीर अहमद उस्मानी साहब और उनके साहबज़ादगान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत क़ारी साहब की सेहत में, उम्र में, इल्म में बरकत अता फरमाए और इनके लगाए हुए इस गुलिस्तान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मज़ीद तरक्कियाँ अता फरमाए। मेरे सामने तशरीफ़ फरमा नौजवान, बुजुर्ग, बाइज्जत धरती के बाइज्जत बासियों, ख़त्मे नबूवत के उन्वान से आज आप हजरात से गुफ्तगू करने का मौका मिला है। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हक सच कहने की तौफीक अता फरमाए और उसके बाद हम सबको उस पर अमल पैरा होने की भी तौफीक अता फरमाए। सामईन ज़ी-वक़ार, इस दुनिया में सबसे इज्जत वाली अगर कोई हस्ती है जो इंसानों में हो तो सबसे पहले अंबिया अलैहिमुस्सलातु वत्तस्लीम है।
कि जिनकी इज्जत का मुकाबला कोई इंसान नहीं कर सकता। अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम में अगर सबसे ज्यादा किसी को मकाम है तो मेरे और आपके नबी हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दो किस्म की सिफात हैं। एक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ाते मुबारका, ये भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए, उम्मत के लिए एक रहमत का बायस है। दूसरी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सिफात है, यानी कि मेरे नबी का दिफा दो तरीकों से किया जाएगा। एक मेरे नबी की जात का दिफा होगा, दूसरा मेरे नबी की सिफात का दिफा होगा। अब हम देखते हैं कि जिन्होंने नबी की जात का दिफा किया है, अल्लाह ने और अल्लाह के नबी ने उनको कैसा चमकाया है। जिन्होंने नबी की सिफात का दिफा किया है, अल्लाह ने उनको कैसे चमकाया है। नबी ने उनके लिए क्या बिशारतें सुनाई हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात का मतलब क्या है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो वजूद जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ था, आज भी उसी वजूद के साथ मदीना की जन्नत में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम वजूद हैं। आपकी सिफात क्या है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए, ये आपकी सिफत है। आप नबियों के इमाम बने, यह आपकी सिफत है। आपने सदाकत में अपना नाम पैदा किया, यह आपकी सिफत है। आप आखिरी नबी बनकर आए, यह आपकी सिफत है। आप पर कुरान को नाजिल किया गया, यह आपकी सिफत है। अल्लाह ने अर्शों पे आपको बुलाया, यह आपकी सिफत है। खत्म नबुव्वत का ताज आपके सर पे पहनाया गया, यह आपकी सिफत है। नबी की जात हम में मौजूद नहीं। जब नबी की जात मौजूद थी, नबी के जात के दिफा के लिए जो लोग आगे बढ़े, अल्लाह ने उनको भी चमकाया है। वो 313 हो तब भी अल्लाह ने चमकाया है। वो ओहद में पहुंचकर 1000 में पहुंचे हों, अल्लाह ने तब भी चमकाया है। वो गारों में गए हों, अल्लाह ने तब भी चमकाया है। वो मक्का में तन्हा हो, अल्लाह ने तब भी चमकाया है। हालात बदलते रहे, नबी की सिफत को बचाने के लिए अगर मैदान में अताउल्लाह शाह बुखारी आया है, अल्लाह ने उसे भी चमकाया है। नबी की सिफत को बचाने के लिए, खत्म नबूवत के दिफा के लिए अगर कोई एक आम घर का आया है, अल्लाह ने उसे भी चमकाया है। आज आप खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में आए हैं, अल्लाह ने आपकी शान को भी दूसरों से अलहदा कर दिया। एक है नबी की जात, एक है नबी की सिफात। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस वजूद के साथ मक्का में तशरीफ लेकर आए, यह आपकी जात है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस जुबान अतहर से ला इलाहा इल्लल्लाह का ऐलान किया, यह आपकी जात है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस जात को लेकर बैतुल्लाह में गए, यह आपकी जात है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ओहद में जाकर जिसको जख्मी करवाया है, यह आपकी जात है। जिसका दिफा आपकी जात ने किया है, अल्लाह ने उसको भी चमकाया है। बैतुल्लाह के सामने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे गंदगी डाली गई, बेटी पानी लेकर आई, पानी से चेहरे को धोया गया। आपकी बेटी को भी जन्नत की औरतों का सरदार बनाया गया है। जब बैतुल्लाह के सामने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे हमला हुआ है, दिफा के लिए अबू बकर सिद्दीक आया है, अल्लाह ने अबू बकर सिद्दीक को भी चमकाया। ओहद के मकाम पर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम तन्हा हुए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दिफा के लिए सहाबा इकराम मौजूद थे। सब सहाबा इकराम मजलिस में मौजूद हो,
एक नारा लगाया जाता है, फिदा का अबू व उम्मी या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप भी आप पर कुर्बान हो। लेकिन ओहद के मकाम पर हालात बदले हैं। यह दिफाए रसूलुल्लाह की बात है, नबी के जात की दिफा की बात है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम देख रहे हैं, ये जैद है, मेरे दिफा के लिए आगे बढ़ रहा है, मेरे दिफा के लिए तीर चला रहा है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जुबान से अगर ये जुमले निकले हैं, जैद के लिए निकले हैं, इर्मी या साद फिदा का अबी व उम्मी, यहां पर जैद कर क्या रहा है? मेरे नबी का दिफा कर रहा है, जिस पर नबी अल्लाह फरमा रहे हैं, जैद तुझ पर मोहम्मद के मां बाप कुर्बान। ये है दिफाए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। क्या आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दिफा जब मक्का की धरती में बैतुल्लाह के सामने उक़बा ने आकर आपकी गर्दन में कपड़े को डालकर कपड़े को दबाते हुए, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सांस बंद होते हुए, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चेहरा जर्द होते हुए, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर तशद्दुद होते हुए, उस वक्त में अगर किसी ने साथ दिया है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जगह खुद को पेश किया है, अल्लाह ने उसे यारे गार बनाया है। सामईन ज़िवकार, 7 सितंबर 1974 को आज के दिन तक हम इस बात को देखते हैं, उलमाए कराम ने, मुफ्तियाने उज़्ज़ाम ने, असेंबली के मिंबरों ने अगर कोई काम किया है, आज तक उसको खिराज तासीन पेश की जाती है। यह वजह नहीं कि उनका नाम बड़ा है, वजह यह है कि खत्म नबूवत का काम बड़ा है। अगर रसूलुल्लाह की जात का दिफा अबू बकर सिद्दीक ने 1400 साल पहले किया था, तस्करे आज भी हो रहे हैं। अगर 1974 में रसूलुल्लाह की सिफात का दिफा मुफ्ती महमूद ने किया था, तस्करे आज भी हो रहे हैं। 80 की दिहाई में अगर मौलाना ज़ियाउल कासमी ने रसूलुल्लाह की सिफात का दिफा बरतानिया में किया था, आज भी तस्करे हो रहे हैं। जब तक मेरे नबी की जात रहेगी, मेरे नबी की सिफात रहेगी, तस्करे भी बाकी होते रहेंगे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की साथ पाने वाले दो हजरात हैं। एक को जमाते सहाबा इकराम कहते हैं, दूसरे को अहले बैते उज़्ज़ाम कहते हैं। सहाबा इकराम किसको कहा जाता है, अहले बैते उज़्ज़ाम किसको कहा जाता है? इसका आसान तर्जुमा किया जाए, समझने के लिए आसान है। सहाबा दर वालों को कहते हैं, अहले बैत घर वालों को कहते हैं। जो इनसे जुड़ा रहे उनको अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं। सामईन ज़िवकार, हजरात, सहाबा इकराम का एहतराम, उसकी सबसे बुनियादी वजह रसूलुल्लाह का दिफा है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक का दोहरा मोहब्बत और एहतराम अगर किसी वजह से है, एक वजह से है। 7 सितंबर को असेंबली ने जिन्होंने खत्म नबूवत का दिफा किया, हम उनका एहतराम करते हैं। अबू बकर सिद्दीक ने दिफा करके बताया है, खत्म नबूवत के नाम पे सहाबा को कुर्बान किया जा सकता है, खत्म नबूवत को तन्हा नहीं छोड़ा जा सकता।
सामईन से वकार, बाज चीजें बाज के नसीब में होती हैं, बाज बदनसीबों के नसीब में कुछ नहीं हुआ करता। कारी शब्बीर अहमद उस्मानी साहब यहां पर तज़किरा कर रहे थे कि कुछ लोग एक अरसे से तंगी पैदा करना चाहते हैं, उनके नसीब में तंगी है, आपके नसीब में कुशादगी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिससे जो काम लेना हो, वो देहात में पैदा हो तब भी, वो डेरा इस्माइल खान के पहाड़ों में पैदा हो तब भी, वो समुद्री की जमीन पे पैदा हो तब भी, वो फैसलाबाद की जमीन पे पैदा हो तब भी, अल्लाह रब्बुल इज्जत देहात से उठाकर असेंबली में पहुंचाएंगे, डेरा गाजी खान के पहाड़ों से उठाकर असेंबली में पहुंचाएंगे। वजह यह है, अल्लाह को बंदे अजीज नहीं, नबी की सिफात अजीज है। अल्लाह को चेहरे अजीज नहीं, हफ्से का काला बिलाल अजीज है। चलते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, खत्मे नबूवत का दिफा कब्र की पताल तक करते रहेंगे इंशाअल्लाह। और कायदीन ने जाते जाते हमले बर्दाश्त करते करते ये कहा था, हम रहे ना रहे, हमारी जिंदगी में हो ना हो, आज हो ना हो, लेकिन एक दिन आएगा जब ये चीजें आएंगी। बताइए, फतह मक्का को यासर तो न देख सका, फतह मक्का को हजरत सुमैया जो टुकड़े हुई वो तो न देख पाई, फतह मक्का को जिन लोगों ने आग से अपने जिस्म को छल्ली करवाया वो तो न देख सके, लेकिन नजरिया पहुंचा कि नहीं पहुंचा? अल्लाह के नबी जिस इलाके से तन्हाई से निकले, उस इलाके में फतह बनकर वापस आए कि ना आए, किसी के नसीब में खून देना होता है, वो अपना काम करके आगे बढ़ जाता है। किसी के नसीब में अल्लाह ने झंडे को बुलंद करना रखा होता है। हमारे उस्ताद मोहतरम फरमाया करते थे, बेटा हम बड़े न थे, बड़ों की मौत ने हमें बड़ा बना दिया। सामईन ज़ी वकार, रात के एक पहर में मस्जिद हक नवाज शहीद में एक शख्स दाखिल होता है। वो कहता है कि इस मस्जिद के इमाम को मैं मिलना चाहता हूं, इस मस्जिद के इमाम से मुलाकात करना चाहता हूं। रात के उस पहर में साथी उसको हजरत के घर की तरफ लेके जाते हैं। देखते हैं कि लाइट तो जल रही है, महसूस ये हो रहा है कि जाग रहे होंगे। दरवाजे पे दस्तक दी, दरवाजा नहीं खुला, साथ में बैठक खुली है, दरवाजा खुला है, आंखों से आंसू जारी हैं। पूछा, बताइए क्या मामला है? कहा, आगे बढ़, तुझे अपनी तकलीफ बताता हूं। कहा, बताइए आपके लिए कोई आसानी का सामान पैदा कर सकूं? कहा, हां कर सकता है, जरूर कर। एक परेशानी है, ये नबी की लाडली आयशा है, इस पे बकने वाला ये है, इसकी बदजुबानी पढ़ के रात की तन्हाई में हक नवाज रो रहा है। अगर तकलीफ दूर कर सकता है कर। पाकिस्तान की असेंबली से आयशा के तहफ्फुज के लिए कानून बना, आज कानून बना है। उसके पीछे हक नवाज का आंसू है, उसके पीछे आजम तारक का खून मौजूद है। अगर ये काम हो रहा है तो ये काम आज वालों ने तो किया ही किया है, उन्होंने भी किया है जिन्होंने रात के तन्हाई में उल्टा लटक के मारे खाए हैं। खबर पहुंची जाती कि आपके मौलवी साहब फलां गली में पड़े हैं, उठाना है उठा लें, नहीं तो एक बेल पर अस्पताल से एम्बुलेंस आएगी, उठा के ले जाएगी। इत्तला दी जाती कि आजम तारक को ज़िबा करने के लिए ले गए हैं।
इत्तला दी जाती कि तुम जिसको अपना बाबा कहते हो वो रॉकेट लॉन्चर के हमले में जख्मी हो चुका है। इत्तलाएं दी जाती ज़ियाउर रहमान को घर में आने के लिए जो बच्चे निगाहें उठाए रखे थे, आज उसका लाशा लेने के लिए लाहौर जा रहे हैं। बताया जाता तुम्हारा बाप अगर पाकिस्तान के दिफा के लिए, बचने के लिए, बचाने के लिए अदालतों में पेश होकर जेलों में गया था, उसको मुजफ्फरगढ़ में शहीद कर दिया गया है। सारे सितम सहकर अगर आज भी मुतमईन हैं तो सिर्फ एक वजह से है कि अबू बकर सिद्दीक की जात महफूज हो चुकी है। मौलाना आजम तारक शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने असेंबली में बिल पेश किया, दस्तखत हुए। दस्तखत करने के बाद दस्तखत वापस ले लिए गए। अल्लाह ने हालात बदले, शहीदों के खून ने अपना काम किया। जो पहले दस्तखत वापस ले लिया करते थे, अब मुत्तफिका तौर पे बिल पास हो रहे हैं। ये अल्लाह की तौफीक के बगैर और शहीदों की कारगुजारियों के बगैर मुमकिन ही नहीं था। अगर खत्मे नबूवत के लिए सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी 10,000 कलश कर लेकर जाए और कहें शाह इसका कफन साथ लेकर आया है, अल्लाह का नूर अता कर दे, दिफाए सहाबा के लिए भी, नजरिए के लिए भी आजम तारक का खून लगा है। परवाह कोई नहीं, परवाह इस चीज की है जंग की सरजमीन हो, चनेयाट की हो, अम्मी ऐशा की इज्जत महफूज होनी चाहिए। सामीन ज़ी वक़ार, आखिर में इकबाल ने जो कहा है मैं आपसे अर्ज करके इजाजत चाहता हूं। हर मुसलमान रगे बातिल के लिए निश्तर था, उसके आईने हस्ती में अमल जौहर था, जो भरोसा था उसे कुव्वते बाजू पर था। है तुम्हें मौत का डर, उसको खुदा का डर था। बाप का इल्म बेटे को नगर अजबर हो, फिर पिसर काबले मीरा से पिदर क्यों कर हो। अक्ल है तेरी सिपर, इश्क है शमशीर तेरी, मेरे दरवेश खिलाफत है जहांगीर तेरी। मां सिवा अल्लाह के आग है तकबीर तेरी, तू मुसलमान हो तकदीर है तदबीर तेरी। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि असहाबे मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज लोहो कलम तेरे हैं, न सर झुका के जिगे न मुंह छुपा के जिगे। सितम करो कि नजरों में नजरें मिला के जिगे। राह जिंदगी में 4 दिन कम जिए तो क्या हुआ, हम साथ उनके थे जो मशाले जला के जिगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।